हिंद महासागर में भारत के अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए काम करना, यानी आने वाले दशकों में ग्रेट निकोबार में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करना, क्या ये घोटाला है या फिर ये वो एक फैसला है जो भारत की ग्लोबल पोजीशन को मजबूत कर सकता है। द ग्रेट निकोबार भारत को इंडो पैसिफिक में एक मजबूत ताकत बनाएगा, लेकिन राहुल गांधी को इससे परेशानी है। उन्हें हर उस चीज से परेशानी होती है जो भारत को आगे बढ़ाए, भारत को मजबूत करे। वो इसे पर्यावरण और आदिवासियों के अधिकारों का मुद्दा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये विकास नहीं, विनाश है, इकोलॉजिकल रिस्क है। अरे भाई, जब एनजीटी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे चुकी है, इसका कारण भी बता चुकी है, तो आप राहुल गांधी जी खुद निकोबार आइलैंड जाकर बढ़िया वीडियो शूट कराकर क्यों इतने बड़के वाले पर्यावरणविद आखिर बन रहे हैं? दरअसल इस प्रोजेक्ट से चीन बड़ा बेचैन है, और आप जानते हैं जब चीन बेचैन होता है तो राहुल गांधी मोर्चे पर उतर जाते हैं चीन को कवर फायर देने के लिए, ताकि चीन आगे बढ़ता रहे और भारत पिछड़ता है तो पिछड़ जाए और फिर वो मोदी सरकार को पूरा आरोप मढ़ते रहें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर निकोबार प्रोजेक्ट क्या है, भारत के लिए यह प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है, चीन को इससे परेशानी क्यों है, और क्यों इस प्रोजेक्ट को लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब बेइंतहा बेचैन हैं, और ये बेचैनी सोनिया गांधी को क्यों पिछले साल से ही शुरू हो गई थी। विस्तार से आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयोन भारत। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अर्चना सिंह। ग्रेट निकोबार कोई सामान्य जगह नहीं है, ये 6 डिग्री चैनल के पास है। 6 डिग्री चैनल बहुत महत्वपूर्ण है ये शब्द। क्या है ये 6 डिग्री चैनल? सबसे पहले आपको ये बताती हूं। समुद्र में कुछ हाईवे होते हैं जहां से दुनिया का ज्यादातर व्यापार होता है, दुनिया का ज्यादातर माल गुजरता है। अब जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ये भारत का, और सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया का, इन दोनों के बीच ये 6 डिग्री चैनल है। 6 डिग्री चैनल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर पड़ता है। अब इस चैनल से सीधा जुड़ा हुआ है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो दुनिया के सबसे व्यस्त जो समुद्री मार्ग हैं उनमें से एक है। इस मार्ग से दुनिया का 30 से 40%, सोचिए, सबसे ज्यादा व्यापार इस रूट से होता है। 30 से 40% व्यापार यहां से गुजरता है। इसका मतलब चाहे मिडिल ईस्ट से आने वाला तेल हो, एशिया का व्यापार हो, ग्लोबल कार्गो मूवमेंट हो, सब इसी रूट के आसपास से गुजरते हैं। राहुल गांधी को दर्द क्यों हो रहा है? तो उसकी वजह है चीन। जब चीन को दर्द होता है तो राहुल गांधी को बहुत तेज वो दर्द महसूस होता है। चीन को दर्द होता है और राहुल गांधी बेचैन होते हैं, दर्द से करहा उठते हैं। दरअसल चीन का जो ज्यादातर इंपोर्ट और ट्रेड है वो इसी रूट से होकर गुजरता है, यानी ये 6 चैनल रूट है, यहीं से होकर जाता है। अगर इस रूट पर भारत की निगरानी शुरू हो जाती है, निगरानी बढ़ जाती है, भारत के पास इस रूट को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी आ जाती है, तो चाइना को इसको लेकर स्ट्रैटेजिक रिस्क महसूस होता है, जो ठीक बात भी है, उसे महसूस होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को क्यों महसूस हो रहा है, इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा। अब जरा सोचिए, हर दिन हजारों जहाज, तेल, सामान सब इसी रास्ते से गुजरते हैं, और अब इंडिया के पास अपना एक पोर्ट उसी रास्ते पर बन रहा है। आज तक क्या होता था? दरअसल भारत का बहुत सा कार्गो पहले सिंगापुर या कोलंबो जैसे पोर्ट्स पर जाता था, मतलब हमारा सामान, लेकिन कंट्रोल किसी और के हाथ में। ग्रेट निकोबार इस इक्वेशन को बदल देगा, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। अब जहाज क्या होगा, सीधे भारत आएंगे, यहां रुकेंगे, और यहीं से आगे दूसरे देश जाना है तो वो यहां से आगे बढ़ेंगे, यानी पैसा भी हमारे पास आएगा और कंट्रोल भी हमारा, यानी भारत का होगा। लेकिन असली कहानी सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग भी है। यहां बनने वाला पोर्ट, एयरपोर्ट और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, जी हां, यहां पर पोर्ट भी बनेगा, एयरपोर्ट भी बनेगा, और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का स्ट्रक्चर बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा।
वो इंडिया को सिर्फ ट्रेड हब नहीं बनाएगा बल्कि सर्विलांस पावर भी बनाएगा। यानी यहां पर सर्विलांस की जो शक्ति है वो भारत के पास आ जाएगी। यहीं से शिपिंग रूट्स को ट्रैक किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकेगा, और यहीं से कहानी में चाइना आ जाता है। चाइना की इकोनॉमी एनर्जी इंपोर्ट्स पर हेविली डिपेंडेंट है और वो एनर्जी इसी बलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरती है। इसी वनरेबिलिटी को कहा जाता है बलक्का डिलेमा। अब इमेजिन कीजिए, इंडिया उसी चेक पॉइंट के पास है, अपनी प्रेजेंस और मजबूत कर रहा है। इंडिया कुछ नहीं कर रहा लेकिन सब देख सकता है, यानी सर्विलेंस हमारी पूरी तरह से होगी चाइना पर, जो कि हमारा दुश्मन देश है, लेकिन इन्फ्लुएंस कर सकता है। यही बात चाइना को अनकंफर्टेबल कर रही है कि भारत रास्ता नहीं रोक सकता लेकिन इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ चाइना ने भी अपने पोर्ट्स का एक नेटवर्क बना रखा है। ग्वादर, हम्बनटोटा और कई एयरपोर्ट्स हैं, इन्हें मिलाकर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। यानी माला के मोती के दाने जिस तरह से होते हैं उस तरह से भारत के चारों तरफ चाइना ने पोर्ट्स को इस तरह से कवर किया है कि वो चारों तरफ से जरूरत पड़ने पर भारत को घेर पाए। अब भारत भी उसी खेल में शामिल हो रहा है। दरअसल ये काम हमें बहुत पहले करना चाहिए था। इस देश में कांग्रेस की सरकारें ही 60 साल रही हैं, लेकिन उन्होंने क्यों इस दिशा में नहीं सोचा? क्यों भारत को ग्लोबल पावर बनाने की दिशा में काम नहीं किया? क्यों भारत को एक मजबूत शक्ति बनाने के लिए काम नहीं किया? ये साफ दिखाता है कि गांधी परिवार, जो नेहरू गांधी परिवार है, उसकी सोच क्या है। क्योंकि जैसे ही ये काम शुरू हुआ, ये पर्यावरण को लेकर रोने लगे। सोनिया गांधी ने तो 2025 शायद सितंबर, मुझे अगर ठीक से याद आ रहा है, तो बड़ा भारी लेख लिखा था अखबारों में इसी प्रोजेक्ट को लेकर कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाएगा, इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाएगा और किस तरह से ये वहां के आदिवासियों को नुकसान करेगा। ये बात सही है कि इसमें लाखों पेड़ कटेंगे, लेकिन जब विकास होता है तो क्या ये पहली बार हो रहा है? और एनजीटी ने क्या आधार दिया है वो सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई राहुल गांधी कहां खड़े हुए हैं, किसके साथ खड़े हुए हैं, जो पर्यावरण की बात कर रहे हैं निकोबार आइलैंड में जाकर। एनजीटी की 6 सदस्यों की स्पेशल बेंच थी जिसने इस पूरे मामले को देखा और कहा कि इस प्रोजेक्ट को रोकने का कोई ठोस आधार नहीं मिला है। यह भी माना कि इसमें पर्याप्त सेफगार्ड्स रखे गए हैं और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इस प्रोजेक्ट का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। ये एनजीटी मान रही है कि ये प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का है, इसीलिए इसे रोका नहीं जा सकता और जो सेफ गार्ड मैक्सिमम किए जा सकते थे वो सब कुछ किए गए हैं, यानी ये क्लियरेंस मिल गया है। सोनिया गांधी ने पिछले साल लेख लिखा और राहुल गांधी अभी गए और उन्होंने वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया, बढ़िया वीडियो बना है। आई एम स्टैंडिंग इन द निकोबार आइलैंड्स इन द मिडल ऑफ व्हाट इज easily the most beautiful forest that I've ever seen in my life. Thousands and thousands and thousands of acres of rainforest, and what is happening here, बढ़िया एडिटिंग हुई है, 3 विंडो में भी है, शूट बढ़िया किया है राहुल गांधी ने। सोचिए, राहुल गांधी निकोबार गए सिर्फ वो वीडियो बनाने। उसमें ऐसा नहीं उन्होंने बहुत कुछ जंगल के अंदर जाके दिखाया और ना वो ज्यादातर एक पेड़ के सामने खड़े, वीडियो आप देख भी रहे हैं, लगातार चल रहा है कि राहुल गांधी वीडियो पेड़ के सामने खड़े बता रहे हैं, पूरी कहानी बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब भारत मजबूत होता है, जब भारत आगे बढ़ता है, जब भारत विकास करता है, जब भारत दुनिया में अपनी ताकत बढ़ाता है, तो राहुल गांधी भारत को कमजोर करने में क्यों लग जाते हैं? वो क्यों चाइना का एजेंडा भारत में चलाने लगते हैं? आपको याद होगा अभी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ड्रोन से क्या हालत की, पाकिस्तान की ड्रोन हमले भी बहुत किए, लेकिन उसके पहले राहुल गांधी चाइनीज उड़ा रहे थे ड्रोन। चाइनीज ड्रोन उड़ा के बता रहे थे कि ड्रोन में चाइना कहां पहुंच गया और हम कहां हैं। उन्हें पता ही न था कि हमारे देश में कितना काम हो चुका है। क्या आपने कभी राहुल गांधी को देखा है भारत की किसी ताकत को, किसी मजबूती को, किसी अच्छी चीज को प्रमोट करते हुए, उसे प्रोजेक्ट करते हुए? मैं मानती हूं विपक्षी पार्टी के नेता हैं, 10 कमियां हैं सरकार में, लेकिन क्या आपको अपने देश में एक भी अच्छाई नजर नहीं आती जिसको लेकर आप बात कर सकें, जिसको लेकर आप कह सकें, जिसको लेकर आप गर्व कर सकें? लेकिन चाइना की बात आते ही क्यों? इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे प्रोजेक्ट्स में अड़ंगा लगाया और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी को ये देने की है, एक व्यापारी को देने के लिए है। एक व्यापारी के लिए देश नहीं चलता।
लेकिन पोर्ट्स में ज्यादातर काम अडानी का है और अडानी वो काम कर रहे हैं जो वाकई देश के लिए बहुत जरूरी है, स्ट्रैटेजिक तौर पर बहुत जरूरी है। अगर अडानी दूसरे देशों में जाकर पोर्ट लेते हैं, वहां से अपना काम चलाते हैं, तो भारत की स्थिति मजबूत होती है। ये सामान्य सी बात जो किसी सामान्य व्यक्ति को समझ में आ सकती, वो राहुल गांधी को आखिर क्यों समझ में नहीं आती? मेरा सवाल यह है, आप क्या सोचते हैं इस पर? भारत के स्ट्रैटेजिक महत्व की चीज पर क्या कोई कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, या ये द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आगे बढ़ना चाहिए, बनना चाहिए और भारत को विश्व के सामने एक मजबूत शक्ति, खासतौर पर जब चाइना आपका पड़ोसी हो, जो दुश्मन हो, उसके सामने खड़ा होना चाहिए? अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।